हेलो एवरीवन, वेलकम टू कल्पकेंद्र सहज। क्या आपने मुझे मिस किया? मैंने तो बहुत किया। आज का रीडिंग काफ़ी देर बाद आ रहा है इस चैनल पे, लेकिन आ रहा है। देर आया लेकिन दुरुस्त है। सो आज का जो रीडिंग का टॉपिक है वो है नेक्स्ट एक्शन ऑफ योर पर्सन। मतलब आपके पर्सन का जो भी आपके दिल में है, दिमाग में है, जिनको लेकर आप ये रीडिंग सुनना चाहते हो, उनका नेक्स्ट एक्शन आपके प्रति वो क्या करने वाले हैं नेक्स्ट। इस चीज़ को लेकर हम आज का रीडिंग करेंगे और उसके लिए हमारे सामने है 3 ऑप्शन। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो, ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये पर्सन आपके साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप में हो, ये कोई दोस्त भी हो सकता है। ऑनेस्टली ये कोई भी हो सकता है। तो आपका जो काम रहेगा इस रीडिंग को सिलेक्ट करने में वो बस ये है कि आप किसी के बारे में सोचें जिनका नेक्स्ट एक्शन आप आपके प्रति जानना चाहते हो। आँख बंद करके एक बार उन उस पर्सन के बारे में सोचिए, उनको इमेजिन कीजिए और ये क्वेश्चन मन ही मन में कीजिए कि उनका नेक्स्ट एक्शन आपके प्रति क्या होगा। फिर आँख खोल के देखिए कौन सा कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। मैं एक बार ग्रुप्स को इंट्रोड्यूस कर दूँ। ये है कार्ड ग्रुप नंबर 1 के लिए, ये है कार्ड ग्रुप नंबर 2 के लिए, ये है कार्ड ग्रुप नंबर 3 के लिए। ये है हमारे 3 ऑप्शन। आप वीडियो को पॉज करके अपना टाइम ले सकते हो अपना ग्रुप सिलेक्ट करने में, और उसके बाद जब आप सिलेक्ट कर लो तब मुझसे मिलिए आपके टाइम स्टैम्प के क्लिक पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड देन वेलकम टू योर रीडिंग। मैं एक बार आपका कार्ड आपको दिखा दूँ। जो ये कार्ड है उससे, ये तो पेंटिंग है, किसका पेंटिंग है? शकुंतला पत्रलेखना, राजा रवि वर्मा, राइट। बहुत ही फेमस पेंटर की पेंटिंग है ये। तो ये जो पेंटिंग है उसमें 2 दोस्तों को हम एक इमेजिन कर सकते हैं। एक सिचुएशन, मतलब जो मेरे इंट्यूशन में आ रहा है वो है आपका किसी दोस्त के साथ इस कनेक्शन के बारे में डिस्कशन हो सकता है, जहाँ पे आप एक्टिवली किसी से गाइडेंस मांग सकते हो इस कनेक्शन के बारे में। ये बस एक मैसेज है एडिशनल इस कार्ड के बेसिस पे जो आपने सेलेक्ट किया है ग्रुप 1। तो अब देखते हैं आपका जो सिचुएशन है इस कनेक्शन में, वो सिचुएशन है क्या, ताकि आप समझ पाओ कि आपका ग्रुप है या नहीं। सो व्हाट इज़, नो 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 नो, इस सिचुएशन के लिए तो मैं ये डेक यूज़ नहीं करना चाहती। सिचुएशन वाला डेक कौन सा है? ये वाला, राइट। सिचुएशन के लिए हम इस डेक से शफल करेंगे। सो व्हाट इज़ द सिचुएशन फॉर ग्रुप 1? सिचुएशन क्या है ग्रुप 1 के और ग्रुप 1 के पर्सन का? एस ऑफ wands और give me one more card, 8 of pentacles, right। आप एक्शन ले चुके हो इस कनेक्शन में। आप ओके, 8 ऑफ फेदर्स, आप एक्शन ले चुके हो। आप जितना हो सके अपनी तरफ से इन्वेस्ट करना एनर्जेटिकली कर चुके हो, बात कर चुके हो उस पर्सन से, हिंट दे चुके हो उस पर्सन को, बता चुके हो कि आप इस पर्सन से क्या चाहते हो। एकदम फुल कम्युनिकेशन आपकी तरफ से हो गया है। आप ये भी बोल चुके हो कि इस कनेक्शन को आगे लेकर जाने में आप इंटरेस्टेड हो, क्योंकि जो भी है ये पर्सन आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं। अगर ये कोई रोमांटिक कनेक्शन है तो आप रोमांटिकली इन पे इंटरेस्टेड हो। अगर ये कोई फ्रेंडशिप है तो लाइक जो भी प्लेटोनिक, जो भी इक्वेशन है आप दोनों का काफ़ी सही है। इंटेलेक्चुअली आप एक दूसरे को कंपैटिबल समझते हो। आप ये भी समझते हो कि अगर आप इस रिश्ते को आगे लेकर जाओगे तो इसमें आप दोनों के लिए ही भलाई है, बेनिफिट है, क्योंकि ये म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप है। आपको ये पर्सन बहुत पसंद है, ये आप हिंट में भी बता चुके हो। आई थिंक कभी कभी कोई कोई तो बोलेगा कि मैं खुद बता चुकी हूँ, खुद बता चुका हूँ। तो अभी आपके साथ आपका अगर किसी दोस्त का डिस्कशन भी हो रहा है तो बात कुछ ऐसी हो रही है और गाइडेंस आपको कुछ ऐसा मिल रहा है आप अपने दोस्तों से कि अभी तुम्हारे लिए कुछ और करना इस सिचुएशन में ज़रूरी नहीं है। इस सिचुएशन को उनके हिसाब से या फिर वो क्या चाहते हैं उस हिसाब से चलने दो, क्योंकि जैसा लगता है आपको बताया जा रहा है कि तुम जाओ, जाके इस गुफ़ा में थोड़ा-सा रेस्ट करो। बहुत ज़्यादा तुम इस कनेक्शन पे काम कर चुके हो। ये कनेक्शन आगे जाए, ये सिर्फ़ तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जितना तुमसे हो पाए वो तुम कर चुके हो। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, लेकिन अभी कुछ ऐसा सिचुएशन है जिसके वजह से आई थिंक आपका हैंड्स टाइड है और अभी आप और कुछ नहीं कर सकते इस कनेक्शन में, ये आपको पता है। तो जो भी
इस पर्सन का वर्डिक्ट होगा, जो भी यूनिवर्स का वर्डिक्ट होगा, आपको मान लेना पड़ेगा। तो इसीलिए आई थिंक आप टैरो रीडिंग में आए हो ये जानने के लिए कि ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा भी या नहीं, क्योंकि ये कनेक्शन ऑनेस्टली एक स्टैंड स्टिल पे आ चुका है। स्टैंड स्टिल पे इसलिए भी आया है क्योंकि जो भी आपसे बन पाता आप कर चुके। अभी ऑनेस्टली ये कनेक्शन यूनिवर्स के भी हाथ में है और इस इंसान के भी हाथ में है, क्योंकि अपनी तरफ से जितना हो सके, जितना किया जा सकता है कनेक्शन को आगे लेकर जाने के लिए आप कर चुके हो। इससे ज़्यादा आप करोगे तो ऐसा लगेगा कि आप डेस्परेट हो, और ऐसा भी लगेगा जैसे आप ही चाहते हो इस कनेक्शन को आगे लेकर जाना, एज इफ़ आप ही का, मतलब ये आप ही का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एक हाथ से ताली नहीं बज सकता। अब ये इस इंसान का मामला है कि वो कैसे लेकर जाना चाहते हैं इस कनेक्शन को आगे। ये आपको भी पता है, आपको भी पता था कि आपको थोड़ा बहुत इस इंसान के ऊपर छोड़ना चाहिए था। आप पता नहीं छोड़ पाए थे या नहीं, लेकिन अभी तो सिचुएशन ऐसा बन गया है कि आप चाहो या ना चाहो, लेकिन उनके ऊपर आपको छोड़ना पड़ेगा। कुछ तो ऐसा हो गया है, या तो ये कनेक्शन आपको, मतलब ये इंसान आपको बता चुके हैं। आप एक बार इन्फिनिटी सिंबल देखोगे जो बार बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है। ये कनेक्शन कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन डेफिनेटली हो सकता है। आप सोल टाई फील कर सकते हो, सोल पुल फील कर सकते हो इस कनेक्शन के इस पर्सन के साथ। लेकिन ज़्यादातर सिचुएशन में ये बोला जा सकता है कि आपकी तरफ से एक्शन लेने के बाद जो भी आपका रिस्पॉन्स आया है, जो भी रिस्पॉन्स आपका इस पर्सन से आया है, उससे पता चलता है कि आपके लिए आगे जाना मुमकिन ही नहीं है। मतलब आप ये कनेक्शन आगे जाना मुमकिन नहीं है ऐसा मैं नहीं बोल रही, लेकिन आप अकेले नहीं जा सकते। उस पर्सन को कुछ तो, मतलब कुछ कह दिया है शायद इस पर्सन ने आपको कि मैं नहीं चाहता कि तुम कॉल करो, या फिर मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे से बात करने की कोशिश करो। ऐसा कुछ हो गया है जिसकी वजह से ये कनेक्शन स्टैंड स्टिल पे आ गया है। अब उनका नेक्स्ट एक्शन आपके प्रति क्या होगा? एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, वाओ, कार्ड्स बहुत स्मूथली आ रहे हैं। 4 ऑफ कप्स, ओके, 10 ऑफ wands, ओके। नेक्स्ट एक्शन of group 1's person towards group 1 spirit, okay। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन जो आपके प्रति होगा वो बहुत क्लियर है ऑनेस्टली। ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहेंगे खुद ही। मुझे जो लगता है एनर्जेटिकली इस कनेक्शन में वो कुछ ऐसा है कि ये पर्सन ना द फूल भी है, द लवर्स भी है जो मुझे दिखाया जा रहा है। तो मैं आपको दिखा दूँगी ये 2 कार्ड्स। ये पर्सन ना आपको मिस करते हैं, चाहते हैं आपसे बात करना, लेकिन ये बोलने में उनकी जान जाती है। वो डेफिनेटली ये एडमिट नहीं करना चाहते कि वो आपसे बात करना चाहते हैं। ये उनका हार होगा उनके सामने कि वो आपको बता दे, या फिर आपसे खुद कम्युनिकेट करने की कोशिश करे। क्यों ऐसा हुआ है, क्यों उनको ऐसा लगता है, मुझे नहीं पता। कुछ के लिए सिचुएशन ऐसा होगा, मतलब कुछ लोगों के लिए जहाँ पे ये पर्सन सोचते हैं कि बहुत बार आपको अपॉर्चुनिटी दे चुके हैं और नहीं देना है। और किसी के लिए ये पर्सन सोचते हैं कि आपको अपॉर्चुनिटी देना ही नहीं है, क्योंकि अगर आपको अपॉर्चुनिटी दिया जाए, आपको बैठने देना चाहे तो आप लेटना चाहते हो। मतलब ऐसा है कि आप डिमांड करते हो उनसे और ज़्यादा अटेंशन और ज़्यादा टाइम, जो देना उनके लिए हमेशा मुमकिन नहीं है। या फिर आपका डिमांड कुछ ऐसा है, जो आपका सिचुएशन है उसका डिमांड कुछ ऐसा है कि वो अपने आप को ऐसे अवेलेबल करे जो अभी उनके लिए करना मुमकिन नहीं है। तो ऑनेस्टली वो चाहते तो हैं आपसे बात करना, लेकिन सिचुएशन परमिट नहीं करता। तो जैसा होगा अभी वो कुछ ऐसा है कि वो सच फेस करेंगे, जहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ये सब सोच को क्या आप क्लैरिफाई कर सकते हो स्पिरिट? द डेविल, वो इस बात को एकदम ही रिस्पेक्टफुली नहीं देखते कि वो आपको इतना मिस करते हैं। वो इस बात से खुद परेशान है। अगर उनके बस में हो तो आप उनको, मतलब वो आपको मिस नहीं करना चाहेंगे। वो समझते हैं कि एक ऑब्सेशन जैसा हो आप उनके लिए, अनहेल्दी ऑब्सेशन। वो एकदम ही बात नहीं करना चाहते। वो अपने आप को कोसते हैं अपनी फीलिंग्स के लिए। वो सोचते हैं कि क्यों ही मैं ग्रुप 1 के बारे में सोचता हूँ। अगेन मुझे नहीं पता आप लोगों के बीच सिचुएशन क्या है, लेकिन जो है मुझे वो बताना पड़ रहा है जैसा काज में आ रहा है। तो वो सोचते हैं कि क्यों ही मैं बात करना चाहता हूँ ग्रुप 1 से।
क्या ही फ़ायदा होगा, ये तो मेरा खुद का ऑब्सेशन है जिससे मैं उभर नहीं पा रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे बात करने का मन होता है। लेकिन आपका फीलिंग्स, आप दुःख में हो, आपको तकलीफ़ होता है, ये सब चीज़ें वो ना सोच रहे हैं, ना उनको कुछ मायने दे रहे हैं। तो लेकिन वो जब आपसे कम्युनिकेट करेंगे इस वजह से करेंगे क्योंकि अपने फीलिंग्स के लिए वो मजबूर हो जाएँगे। अपनी फीलिंग्स की वजह से मुझे ज़िंदगी गुज़ारे का वो लाइन याद आ रहा है, जहाँ पे ज़ारून कशफ़ को कहता है ना, जब प्रपोज़ करता है पहली दफ़ा कि कब तुमको प्रपोज़ किया, कब तुम्हें पसंद किया, मुझे नहीं पता, लेकिन अपने फीलिंग्स की वजह से मैं खुद अपने सामने मतलब खुद मजबूर हो गया हूँ तुमसे ये बात कहने में। सो कुछ ऐसा है जहाँ पे वो मजबूर हो रहे हैं, और ये मजबूरी जो है उनकी बहुत ज़्यादा प्राइड का मामला नहीं है, वो काफ़ी परेशान है इस मजबूरी से। तो थोड़ा-सा खुद को कोसते-कोसते ही आएँगे अपने आपके सामने, लेकिन आएँगे ज़रूर डिसअपॉइंटिंगली, और आपको भी डिसअपॉइंटिंग इसलिए लगेगा क्योंकि आपको लगेगा कि वो बात तो आपसे कर रहे हैं, लेकिन जैसा उनका मतलब जो हिंट्स वो आपको दे रहे हैं, जैसे बर्ताव उनका है, जैसा वो अपना एटीट्यूड रख रहे हैं, वो ऐसा लगता है कि वो आपसे बात करना ही नहीं चाहते। मतलब अगर आपसे बात ना ही करना पड़े तो ही उनका जान छूटे। लेकिन एक्चुअली सोचिए, अगर ऐसा ही होता कि वो आपसे बात करना ही नहीं चाहते तो करते ना ही करते ना। लेकिन वो अपने फीलिंग्स के सामने मजबूर है, फीलिंग्स की वजह से मजबूर है। जो नेक्स्ट एक्शन वो लेंगे, मतलब ना चाहते हुए भी आपसे बात करेंगे क्योंकि वो अगेन मजबूर है अपने फीलिंग्स के सामने, लेकिन वो अपने फीलिंग्स को उतना ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करते, ऑनर नहीं करते। मतलब ये नहीं सोचते कि हाँ, मेरे ग्रुप वन के लिए जो फीलिंग्स है मुझे वो रिस्पेक्ट करना चाहिए। वो ऐसा सोचते हैं क्यों है ये फीलिंग्स, क्यों मुझे बात करने का मन करता है, मेरा बस चले तो मैं भूल जाऊँ ग्रुप वन को, लेकिन वो भूल नहीं पाते। अगेन आई डोंट नो आप दोनों के बीच क्या हुआ है। 10 ऑफ वांड्स, ये उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है इस चीज़ को फ़ेस करना कि वो आपके बारे में सोचते हैं। आई थिंक उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा ये प्रूव करने का या फिर ये समझाने की कोशिश की होगी कि आप उनके लिए मैटर नहीं करते हो। तो ये अभी फ़ेस करना कि आप, या फिर आपसे बात करना चाहना, या फिर खुद से बात करना कितना डिफ़िकल्ट हो सकता है एक ऐसे इंसान के लिए, आप सोच सकते हो, राइट? विद टेम्परेंस एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, वो बोलेंगे कि ना चाहते हुए भी, क्योंकि अगेन वो मजबूर है। मजबूरी जो है बार-बार उभर के आ रही है इस रीडिंग में। वो अपने फीलिंग्स के हाथों मजबूर है, और इस मजबूरी की वजह से वो आपको बोलेंगे ठीक है, अच्छे से बात करते हैं। ऐसे बात करते हैं, मतलब कोई एक रास्ता आपको बताएँगे उनसे कम्युनिकेट करने का। मतलब खुद ही आके आपको सॉल्यूशन देंगे इस प्रॉब्लम का क्योंकि उनको लगेगा कि वो ना चाहते हुए भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहेंगे। वो ना चाहते हुए भी ये जो कम्युनिकेशन का या फिर जो भी एनर्जेटिक स्टैंड स्टिल हो गया है आप दोनों के बीच, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और बताएँगे कि देखो ये दिक्कत है। खुद से बताएँगे, मतलब आपको पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। खुद से बोलेंगे कि देखो, मैं इस वजह से तुमसे बात नहीं करना चाह रहा था क्योंकि ये हुआ है, या फिर वो उस बात को इग्नोर करके सिर्फ़ आपको यही बताएँगे कि मेरे से अगर बात करना चाहते हो तो ऐसे-ऐसे करो, ये सॉल्यूशन है। मेरे से तब कम्युनिकेट करना जब वीकेंड हो, या फिर रात में ही बात करना क्योंकि दिन में मैं बिज़ी रहता हूँ। ऐसे आपसे बात करेंगे जैसे आपको सॉल्यूशन बता रहे हैं एक ऐसे प्रॉब्लम का जिसका अंदाज़ा उनको है, और ये प्रॉब्लम उनको भी कूट-कूट के खा रहा है। इसकी वजह से ही वो आपको ये सॉल्यूशन बता रहे हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो जो गाना है ना, जैसा है इधर का नज़ारा वैसा ही उधर का समा, तो मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे जो समझ में आ रहा है, या फिर मुझे जो हो रहा है इस कनेक्शन में, उनको भी हो रहा है। नहीं तो वो इतने, मतलब वो कैसे ये सब बोल सकते हैं, कैसे इस चीज़ को हल करने का सोच सकते हैं। डेफ़िनेटली उनको भी ये जो लाइट फ्लिकर कर रहा है हमारा दुर्गा पूजा के बाद से, वो तो अलग लेवल पे है। एनीवेज़, सो हाँ, उनको भी डेफ़िनेटली कुछ हो रहा है, जिसकी वजह से दो दिल मिल रहे हैं का जो गाना है आपके लिए रेलेवेंट हो सकता है। एक-एक लाइन आपके लिए रेलेवेंट हो सकता है। वही गाना मेरे दिमाग में बज रहा है। सो आई थिंक आप ये समझ के चल सकते हो कि जैसा भी आपका हाल है, जो भी आपका हाल है, उनका है, लेकिन वो सप्रेस कर रहे हैं उस चीज़ को। स्पिरिट, एनीथिंग एल्स अबाउट देयर नेक्स्ट एक्शन? वो आपसे बात करने के लिए, या आपसे बात करने के लिए पूरा जो इंतज़ाम है ना, मतलब कैसे बात करना है, कैसे सॉल्यूशन रीच करना है, कैसे स्टैंड स्टिल एनर्जी से निकल के अपने ऊपर काम करना है, 8 ऑफ सॉर्ड्स से 8 ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में कैसे आना है, वो ही आपको लेकर जाएंगे। आपको ज़्यादा कुछ इस कनेक्शन में करने की ज़रूरत नहीं है। एनीथिंग एल्स? 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स। आप
एकदम समझ के चलिए ये जो पर्सन है सप्रेस कर रहे हैं, मैंने बोला सप्रेस कर रहे हैं, ये कार्ड्स आए भी नहीं थे फिर भी मैं बोल रही थी, क्योंकि इस डेक का ना मज़ा ही कुछ ऐसा है। जब भी ये मेरे हाथ में होता है एकदम मैसेजेस, आई लव दिस डेक, मैसेजेस ऐसे ऐसे आते आते रहते हैं। तो किसी किसी का आई थिंक फेवरेट डेक होता है, सबसे पावरफुल डेक होता है, मेरे लिए शायद से यही है, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा था। 5 of Cups, 4 of Pentacles, ऑनेस्टली ये पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं, पूरा सप्रेस कर रहे हैं एनर्जी को, किसी को नहीं मतलब पता चलने दे रहे हैं, खुद को भी पता नहीं चलने दे रहे हैं। चाय पीते या कॉफ़ी पीते, कुछ ड्रिंक कुछ बेवरेज तो ये लेते हैं, बार बार लेते हैं आपके थॉट्स को अवॉइड करने के लिए, वो ऐसे दिखाते हैं, मतलब उनके दिमाग में कुछ ऐसे ही मुझे विजन आ रहा है, जैसे ही वो कुछ बेवरेज सिप कर रहे हैं तो उनके दिमाग में काफ़ी आप ही का लाइक आप ही की बात आ रही है, आप ही के बारे में वो सोच रहे हैं। तो उनका हाल काफ़ी ख़राब है इस वजह से, क्योंकि अगर आप इतने स्ट्रॉन्ग इमोशंस को, मतलब 5 of Cups मतलब वो काफ़ी मिस कर रहे हैं, काफ़ी दुख में हैं इस स्टैंड स्टिल की वजह से। तो अगर आप इतने इंटेंस इमोशंस को सप्रेस करना चाहो तो जो हाल बनता है उनका है, लेकिन वो क्यों कम्युनिकेट नहीं करना चाहते ये आई थिंक सबसे अच्छा आप ही समझ सकते हो। कुछ तो हुआ है आप दोनों के बीच जो एक मतलब हर एक के लिए कुछ अलग होगा। क्या हुआ है और क्या उनका अंदाज़ा है उस चीज़ को लेकर, वो किसी दूसरी रीडिंग में हम एड्रेस कर सकते हैं। फ़िलहाल तो हम नेक्स्ट एक्शन के बारे में ही पूछ रहे हैं। तो नेक्स्ट एक्शन उनका कुछ ऐसा है जहाँ पे वो आके सॉल्यूशन आपको बताए कि ऐसे-ऐसे अगर हम चले, या फिर अगर तुम मेरे से ऐसे बात करो, या फिर हम ऐसे आगे बढ़े तो हमारे बीच में जो गैप है वो क्लोज़ हो सकता है। वी कैन लाइक कोऑपरेट और वी कैन वर्क ऑन दिस टुगेदर, हम मिल के इस चीज़ के ऊपर काम कर सकते हैं। सो ये है रीडिंग आपका ग्रुप 1। अगर पसंद आया तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। ऐसे और रीडिंग्स के लिए द लवर्स द चॉइस, ये चॉइस उनको लेना ही पड़ेगा। आई थिंक मन ही मन में वो सोच रहे कि चॉइस ना ले या फिर डिले करे, लेकिन ये लेना ही पड़ेगा इस चॉइस को। 2 of Pentacles, या वो जगल कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे उनको समझ में आ जाएगा कि मतलब ये ना अचानक से होगा, अचानक से उनको लगेगा नहीं मैं कॉल कर लेता हूँ ग्रुप, या फिर मैसेज कर देता हूँ ग्रुप 1 को, मुझे बताना ही है। तो ये है आपका रीडिंग ग्रुप 1। अगर आपको इंटरेस्ट है बंगाली रीडिंग्स में या फिर इंग्लिश टैरो रीडिंग्स में, देन आप मेरे जो दूसरे चैनल्स हैं उनको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। अदरवाइज़ मेरे से अगर पर्सनल रीडिंग या स्पिरिचुअल डिस्कशंस करना हो तो फिर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप, ईमेल, नहीं तो इंस्टाग्राम पे। आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे रीडिंग पे। टिल देन टेक केयर। हेलो ग्रुप 2, अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला पेंटिंग देन वेलकम टू योर रीडिंग। अच्छा, इस पेंटिंग से हम क्या चैनल कर सकते हैं? पहली बात तो ये पेंटिंग का डिटेल्स देख लेते हैं। मलाबार लेडी बाय राजा रवि वर्मा, राइट। सो इस पेंटिंग को देख के हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं आपके सिचुएशन के बारे में? प्रॉबली आप इंतज़ार कर रहे हो इस पर्सन का, लेकिन अपने आप को इग्नोर करके नहीं, अपने आप को अपने पावर में आप इस्टेब्लिश करना चाहते हो, आप कंसंट्रेट करना चाहते हो अपने ऊपर। ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को एकदम अनदेखा करके इस पर्सन को चेज़ कर रहे हो, लेकिन आई थिंक आपके दिल में इस पर्सन के लिए इंतज़ार, मतलब दिल में आप दिल ही दिल में आप इस पर्सन के बारे में सोचते हो, इंतज़ार करते हो। तो क्या सिचुएशन है आपका एग्जैक्टली ये देख लेंगे। What is the situation between group 2 and its person? What is the situation between group 2 and the person, spirit? Okay, so the hermit, बहुत कुछ चल रहा है जो मन ही मन में चल रहा है, जैसे मैंने बोला आप अपने। अच्छा, ये जो तो कार्ड्स है ना, मुझे कितना सिमिलर लग रहा है, मुझे नहीं पता आपको लग रहा है कि नहीं, लेकिन बहुत लग रहा है मुझे तो सिमिलर। सो व्हाट इज़ हैपनिंग बिटवीन ग्रुप 2 एंड देयर पर्सन? अच्छा, 6 of Cups in the reverse, lovers, back of the deck energy. मतलब ये रिकग्निशन, ये डिनायल चल रहा है कि आप कितना चाहते हो इस पर्सन को, ये रिकग्निशन नहीं दिया जा रहा है, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग आपके दिल में तो एटलीस्ट है। हार्ट अवेकनर, दिल ही दिल में, मैंने बोला था ना, ये इसी बात पे हमने इस चीज़ को एंड किया था कि दिल ही दिल में चल रहा है। तो दिल ही दिल में आपका आई थिंक इनर वर्क, अवेकनिंग, ये सब चल रहा होगा। इनर वर्क इन द सेंस अपने ऊपर काम करना, ओके, कोई एक कोर्स नहीं, लेकिन अपने ऊपर काम करना, ये सोच के कि मुझे
समझना है अपने आप को, मुझे अपने आप पे इन्वेस्ट करना है, ये पर्सन मेरे से दूर है। इसके लिए तो आपके दिल में बहुत तकलीफ़ है कि ये पर्सन आपसे दूर है, लेकिन इसके वजह से ये नहीं कि आप खुद को इग्नोर करके इस पर्सन के बारे में सोचते सोचते इतना डूब जाओ कि आपको यही ख्याल ना हो कि आप अपने ऊपर कितना इनजस्टिस कर रहे हो या फिर अपने आप को कैसे इग्नोर कर रहे हो। तो आप खुद को इग्नोर नहीं करना चाहते, ऐसा नहीं है कि आप किसी के लिए वेट करके अपनी ज़िंदगी, क्योंकि ये लड़की अगर वेट भी कर रही है ना, इनके चेहरे पे जो मुस्कान है, इनका जो एनर्जी है, जो इनका आउटलुक है, ऐसा लग रहा है कि वो काफ़ी इन्वेस्टेड है अपने ग्रोथ पे, क्योंकि अपने आप पे ध्यान भी दे रहे हैं। लेकिन हाँ, उनके दिल में किसी के लिए प्यार भी बोल सकते हो, लेकिन उस प्यार को मैं प्यार बोलने में भी हिचकिचा रही हूँ। तो मुझे लग रहा है कि ये डिनायल है, कि ये डिनायल चल रहा है कि आप इनको कितना पसंद करते हो, कितना प्यार करते हो। ऐसे सिर्फ आप दिखा रहे हो दुनिया को कि आप कितने हैप्पी हो, कितने अपने एनर्जी में खुश हो, कितना अपने प्रोग्रेस को लेकर, अपनी ग्रोथ को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपने बाकी सारी चीज़ों को लेकर कितना खुश हो। लेकिन मन ही मन में आपके दिल में एक बहुत ज़्यादा वो एक खौफ पैदा हुआ है, जिससे आपको लगता है कि शायद उस इंसान से फिर कभी मुलाकात ना हो, शायद वो कभी ना आए। लेकिन आपको ये भी लगता है आपके अंदर जो अंडरस्टैंडिंग है, आपका जो स्पिरिचुअल गाइडेंस है, जो अंदर से आ रहा है, या फिर अगर आप किसी गाइड से भी कनेक्टेड हो, उससे आपको समझ में आ रहा है कोई स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है। ये कोई स्पिरिट गाइड से आ सकता है, कोई ह्यूमन गाइड जो आपको स्पिरिचुअली हेल्प कर रहा है उससे आ सकता है, या फिर खुद के इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग से आ सकता है। कि ये अंडरस्टैंडिंग जो है बहुत सटल है, मन ही मन में है, मतलब सबको नहीं पता चल रहा है, लेकिन आपको पता चल रहा है। या फिर आपके और आपके स्पिरिचुअल गाइड या स्पिरिट गाइड के बीच में है कि आपको पता है कि आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे ये चीज़ को इन चीज़ों को जैसे प्रोग्रेस करना है, वो वैसे ही प्रोग्रेस कर रहा है। एंड विथ द लवर्स उसके नीचे है द 10 ऑफ फेदर्स। ऐसा लगता है या आप दोनों के बीच जो भी सिचुएशन है, उससे यही अंदाज़ा लगाना ठीक होगा कि आप दोनों के बीच जो भी है सब कुछ एंड हो गया है। इनफैक्ट देख के भी लगता है कि आप ये अंडरस्टैंडिंग नहीं, ये ख़्याल ही नहीं पैदा करना चाहते, ना ही अपने दिल में या फिर किसी और के दिल में कि आप किसी के लिए वेट कर रहे हो। आप ऐसा एक एटीट्यूड दिखा रहे हो कि किसी का भी इंतज़ार आपको नहीं है, ज़िंदगी आपकी सेट है। लेकिन अगर वही होता तो आप इस रीडिंग में क्यों पूछ रहे होते ये सवाल। तो डेफ़िनेटली आपके दिल में कुछ दबा हुआ है, क्योंकि ये सिचुएशन जो है एकदम देख के लगता है सब कुछ एंड हो गया है, कोई और मतलब चारा ही नहीं है। लेकिन आपको पता है जो आपका स्पिरिचुअल गाइडेंस है, जो आपका स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है, उसको एक्सेस करके आपको ये समझ में आता है कि इस कनेक्शन में अभी भी सब कुछ ओवर नहीं हुआ है। आपको चूज़ करना है अपना ट्रुथ जो आप मन ही मन में जानते हो। और सीयर ऑफ फेदर्स में पेज ऑफ सोर्स में ये समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे अगर आप इस अंडरस्टैंडिंग को अगर आप एक्सेस करते जाओ, इसको इनकरेज करते जाओ, तो आपको पता चलेगा इस कनेक्शन के बारे में और भी चीज़ें डेप्थ में, जो शायद मतलब ऊपर ऊपर में किसी को पता ना चले। तो अंदर ही अंदर चीज़ें चल रही है, लेकिन ऊपर ऊपर किसी को कुछ नहीं पता चल रहा। मतलब आप खुद भी डिनाई कर रहे हो आपके जो फीलिंग्स है, राइट। सो ग्रुप 2 के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है स्पिरिट? द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द स्टार, द एम्प्रेस, पेज ऑफ wands, and one final card, king of cups. back of the deck energy, queen of swords. okay, सिचुएशन तो कुछ ऐसा है कि आपको इस बारे में बात करना ही नहीं है। आप बोल रहे हो कि मुझे ये सब मंजूर है, मुझे कुछ बोलना ही नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, मुझे अब दुख नहीं होता। मतलब आप अपने इमोशंस जो है किसी को दिखाना नहीं चाहते। आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में हो। आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि आप बोल रहे हो कि जो भी हो, ये पर्सन कांटेक्ट करे कि ना करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये आपका एटीट्यूड है। ओके, जो भी रीज़न हो, एटीट्यूड आपका ये है। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्शन इनका क्या है। मेजर 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 चेंजेस इस कनेक्शन में, मेजर चेंजेस। आप बहुत हर्ट हो, समझ में आ रहा है किस वजह से हर्ट हो। ये आपको और आपके
यस, आपके पर्सन को ही सबसे ज़्यादा पता होगा कि क्या हुआ है आप दोनों के बीच में। उस चीज़ को लेकर हम इस रीडिंग में नहीं जाएंगे। हम जो देख रहे हैं वो है नेक्स्ट एक्शन। नेक्स्ट एक्शन यूनिवर्स फोर्स करेगा इस सिचुएशन को एक ऐसा टर्न लेने में कि आपको समझ में आया है कि ये जो सिचुएशन है अपना हाईएस्ट पोटेंशियल रीच कर रहा है। तो जो भी, अगर आप फ्रेंडशिप के बारे में पूछ रहे हो तो इस फ्रेंडशिप का जो भी हाईएस्ट पोटेंशियल है, इस रिलेशनशिप का जो भी हाईएस्ट पोटेंशियल है वो रीच हो रहा है। मतलब अगर आप ऐसे कोई पर्सन के बारे में पूछ रहे हो जो आपका रोमांटिक इंटरेस्ट है, तो अगर स्टार्स में किसी भी कॉम्बिनेशन में, विद स्टार एंड एम्प्रेस, अगर किसी भी कॉम्बिनेशन में ये पॉसिबिलिटी लिखा है कि आप दोनों के बीच रिलेशनशिप होगी तो होगी। नेक्स्ट एक्शन में ये रियलाइजेशन हो रहा है, ये जो सिचुएशन है ऐसे ही टर्न ले रहा है। ये पर्सन, मुझे नहीं लग रहा कि ये पर्सन कुछ करेंगे, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसा बदल रहा है। मतलब ऐसा है कि द स्टार्स आर बीइंग री रिटन। मतलब जो अभी क्वांटम जंप, अब अगर आपको पता है क्वांटम लीप, तो आप समझ सकते हो कि हम अपना रियलिटी जो है स्विच कर सकते हैं, एक रियलिटी से दूसरे रियलिटी पे शिफ्ट कर सकते हैं, जहाँ पे एक मतलब बहुत सारे पैरेलल रियलिटीज़ होते हैं जो हमारे सामने अवेलेबल होते हैं। तो अगर एक रियलिटी, एक टाइमलाइन में ये संभव ना हो कि हम किसी चीज़ को हासिल कर सके, तो ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई टाइमलाइन एग्जिस्ट ही नहीं करता जहाँ पे मैंने उस चीज़ को हासिल कर लिया है। तो ये जो रिलेशनशिप है ये अभी, मतलब एक टाइमलाइन पे आप थे जिससे लग रहा था कि ये रिलेशनशिप शायद, या फिर ये कनेक्शन, या फिर जिसके बारे में आप पूछ रहे हो, इसमें यूनियन या फिर एक साथ आना लिखा ही नहीं है। देख के तो ऐसे ही लग रहा था, लेकिन सिचुएशन पूरा पलटेगा। अभी सिचुएशन ऐसे पलट रहा है कि इस सिचुएशन के, मतलब इस रिलेशनशिप के हाईएस्ट गुड में टर्न ऑफ इवेंट्स आ रहे हैं। मतलब अगर आप दोनों के बीच कोई रिलेशनशिप होना, कोई रोमांटिक रिलेशनशिप होना नामुमकिन लग रहा था, आप अपने आंखों के सामने देखोगे सिचुएशन को बदलते हुए, जहाँ पे आपका जो डेस्टिनी है वो कुछ अलग ही धुन में नाचेगा, मतलब अलग ही इंडिकेशन देगा, जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि आपको शायद अभी इमीडिएटली कुछ ना दिखाई दे। मतलब ऐसा नहीं है कि वो पर्सन आके आपको कांटेक्ट करेंगे या कुछ भी। नेक्स्ट एक्शन में मुझे नहीं लगता कांटेक्ट होगा, लेकिन मुझे जो लग रहा है होगा वो है चेंज ऑफ हार्ट। उनको धीरे धीरे सिचुएशन कुछ ऐसे ऐसे मोड़ लेगी ना कि उनको समझ में आ जाएगा कि आप तक उनका जो रास्ता है वो बनाया जा रहा है या फिर बन चुका है। मतलब पहले उनको लगता था कि शायद वो ना, मतलब नहीं आएंगे आपके तरफ आपकी ओर देखेंगे भी नहीं। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, सिचुएशन ओपन अप हो रहा है, एक उनका अंडरस्टैंडिंग इस बारे में डेवलप कर सकता है। आई डोंट थिंक अवेकनिंग हो रहा है, लेकिन जो हो रहा है वो है दिल में आपके लिए प्यार जागना। लेकिन आप बहुत ही ऐसे एनर्जी में हो जहाँ पे आई वॉन्ट टू, ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, लाइक मुझे अपना बिजनेस देखना है, मैं अपनी एनर्जी में मस्त हूँ, मुझे कोई और नहीं चाहिए। ठीक है, मैं अपने एनर्जी में, मतलब अपने काम में इन्वेस्टेड हूँ, अपने करियर में, अपने लाइफ में इन्वेस्टेड हूँ। मुझे किसी और की तरफ, क्योंकि आप इतना ज़्यादा इस पर्सन के लिए वेट करते करते, अच्छा वेट का कार्ड भी मैंने देखा, 7 ऑफ पेंटिकल्स, वेट करते करते, मिस करते करते आप थक चुके हो। आपको भी लगता है कि नहीं भाई, हाँ नहीं भाई छोड़ दो, मुझे 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 छोड़ दो मेरे हाल पे, ऐसा। तो आपको लगता है कि नहीं ठीक है, जितना मैंने वेट कर लिया, अब मुझे नहीं लगता ये पर्सन आएंगे। और मुझे, आप शायद मुझे भी बोल रहे हो कि झूठी कहानी मुझे मत सुनाओ, समझ गई मैं, ठीक है, समझ चुके हैं कि ये पर्सन कैसे हैं। लेकिन इनका जो है, इनके दिल में आपके लिए चेंज ऑफ हार्ट हो रहा है। इनको समझ में आ रहा है कि ये एक पॉसिबिलिटी है, एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि वो आपके साथ, मैंने जस्ट 28 देखा, वो आपके साथ एक, मतलब एक कनेक्शन में आए। उनकी ज़िंदगी में जो ऑब्स्टिकल्स थे, शायद उनका, अगर ऐसा हो कि वो दूसरे सिचुएशन में है तो उनको समझ में आएगा दूसरी सिचुएशन उनके लिए उनके हाईएस्ट गुड में नहीं है, उनके हित में नहीं है। अगर वो किसी ऐसे जॉब में या फिर ऐसे सिचुएशन में थे जो उनको परमिट नहीं करते थे आपके तरफ आना, आपके बारे में सोचना, तो वो सब चेंज हो रहा है। और उनके दिल में आपके लिए एक चेंज ऑफ इमोशन, चेंज ऑफ हार्ट हो रहा है। ये बहुत छोटे तरीके से हो रहा है जो आपको शायद पता भी ना चले पहले तो। आप तो इसको डाउट करके ही निकाल दोगे, या फिर इस रीडिंग पे ही आप भरोसा ना कर सको, ये भी हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे जो होगा, अभी उनका नेक्स्ट एक्शन वो है रियलाइजेशन अपने मन में कि यू आर द वन, यू आर द वन। आप ही उनके लिए वो पर्सन हो जिनको वो ढूंढ रहे थे, जिनको वो चाहते थे, या आप डेस्टिनी ने जिनसे आप उनको मिलाने का सोचा है वो आप ही हो। और ये
कुछ इवेंट चेंज हो सकता है, मतलब उनका मे बी किसी और के साथ अगर रिलेशनशिप है तो उसके उस रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, मे बी उनका डिवोर्स फाइनल हो सकता है, मे बी उनका जॉब चेंजेस, कुछ विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून कुछ डेफिनेट कुछ हो रहा है। एक बार देख लेते हैं कि क्या हो रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून में, व्हाट इज़ हैपनिंग इन व्हील ऑफ फॉर्च्यून। स्ट्रेंथ, द वर्ल्ड, इतने सारे मेजर आर्कानास, माय गॉड, दे आर रैपिंग अप समथिंग। टू ऑफ वॉन्ड्स, उनको ये समझ में आ रहा है कि वो आपके प्रति आ सकते हैं, आपकी तरफ आ सकते हैं, और इस चीज़ को वो एक बहुत स्ट्रांगली फील करेंगे कि इससे पहले तो वो आपकी तरफ आने का जो करेज है वही नहीं जुटा पा रहे थे। उनको लगता था कि ये हो ही नहीं सकता कि वो आपके प्रति आ सकते हैं, लेकिन अभी कुछ चैप्टर ऐसे एंड हो रहा है, चैप्टर ऐसे क्लोज हो रहा है जो आई डोंट थिंक फिजिकल रियलिटी में कुछ हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि उनका डिवोर्स, मतलब बहुतों के लिए ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि डिवोर्स हो रहा है, लेकिन उनका ये रियलाइजेशन हो रहा है कि मुझे डिवोर्स देना है, या फिर मुझे इस सिचुएशन को चेंज करना है, या फिर मुझे इससे निकलना है। तो वो रियलाइजेशन हो रहा है। नेक्स्ट एक्शन उनका वैसे कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन हो सकता है, हाँ थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन हो सकता है, लेकिन रियलाइजेशन उनका मन ही मन में स्ट्रांग है। जैसे आपका रियलाइजेशन स्ट्रांग है, आप किसी को बता नहीं रहे हो, उनका भी रियलाइजेशन बहुत स्ट्रांग होगा जो वो बता नहीं रहे हैं एकदम से, लेकिन अपने मन ही मन में फील करेंगे। आई थिंक एनर्जेटिकली आप भी फील करोगे, जितना ज़्यादा आप उनसे डिटैच्ड होते जाओगे उतना ज़्यादा वो आपके प्रति अटैच्ड होते जाएंगे। आपका डिटैचमेंट जो है वो बाहरी दिखावा है, ऐसा नहीं है कि आप दिल में उनसे डिटैच्ड हो गए हो, लेकिन इतना, मतलब इतना होपलेस आपको लगेगा कि इसकी वजह से आप उस होपलेसनेस की वजह से आप अपने आप को डिटैच करने में मजबूर हो जाओगे। तो वो भी कुछ मजबूरी की वजह से दिखा नहीं पा रहे, लेकिन वो अटैच्ड होते जाएंगे और ज़्यादा। तो ये था आपका रीडिंग ग्रुप 2। अगर पसंद आया, रेजोनेट किया, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। ऐसे और रीडिंग्स के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपको इंटरेस्ट है इंग्लिश और बंगाली टैरो रीडिंग में, देन जो मेरे दूसरे चैनल्स हैं उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर मेरे से पर्सनल रीडिंग या स्पिरिचुअल डिस्कशन करना है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप, ईमेल, नहीं तो इंस्टाग्राम पे। आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे रीडिंग में। टिल देन टेक केयर। हेलो ग्रुप 3, अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड, देन वेलकम टू योर रीडिंग। अच्छा, इस कार्ड का डिटेल्स एक बात देख लेंगे जस्ट फॉर फन। लेडी इन द मूनलाइट बाय राजा रवि वर्मा, राइट, लेडी इन द मूनलाइट। सो ये है आपका पेंटिंग, और इस पेंटिंग से हम जो अंदाज़ा लगा सकते हैं इंट्यूटिवली, ये कुछ ऐसा है कि जहाँ पे ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मतलब आप अपने पर्सन को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हो, और काफ़ी सोच रहे हो कि क्या हुआ होगा, क्या हो रहा है उनके साथ, कैसा सोचते हैं वो आपके बारे में, बहुत कुछ बहुत कुछ। आई थिंक आप बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग भी देख सकते हो इस पर्सन को लेकर अभी, इस फ़िलहाल इस एनर्जी में, और आपका मन पूरा ये पर्सन कैप्चर कर चुके हैं। आपका जो आई थिंक बहुतों के लिए ये एनजाइटी प्रोन स्लीपलेस नाइट्स भी दे सकते हैं, जहाँ पे आपको तकलीफ़ हो इस इंसान के बारे में सोचने में भी और उनको भूलने में भी, राइट। सो ये है ग्रुप 3 का एनर्जी। अब देखते हैं हो क्या रहा है इस कनेक्शन में। व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस कनेक्शन स्पिरिट, व्हाट इज़ हैपनिंग बिटवीन ग्रुप 3 एंड देयर पर्सन स्पिरिट। नर्चर ऑफ फॉसिल्स, ओके, सीकर ऑफ शेल्स, ओके, सिक्स ऑफ शेल्स, सिक्स ऑफ कप्स। सो बेसिकली आप अपनी तरफ से, इंग्लिश में बोला जाता है लीविंग नो स्टोन अनटर्न्ड, आपने कोई ऐसा तरीका छोड़ा ही नहीं, आपने कोई ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई भी तरीका है जो आपने इस्तेमाल नहीं किया इस पर्सन को बताने में कि आप इनको कितना चाहते हो, कितना पसंद करते हो। ये कोई फ्रेंड हो, रोमांटिक सिचुएशन हो, जो भी हो, आपने अपने तरफ से पूरा कोशिश किया है इस पर्सन को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन आई थिंक ये पर्सन जो है ना, इनको ये सपोर्ट दिखता नहीं है, मतलब उनको समझ में नहीं आता है कि कितना सपोर्टिव आप हो रहे हो। आई थिंक इनको ना एनर्जी की कदर नहीं है। ऐसा हो सकता है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इस इंसान को इतना ज़्यादा प्यार आप दे चुके हो। अगर ये इंसान आपके साथ है तो ग्रेट, अगर नहीं है, अगर मतलब जैसे भी ये इंसान आपकी ज़िंदगी में हो, एज अ फ्रेंड, एज अ लवर, जो भी आपका सिचुएशन है, जितना प्यार आप इनको देते हो इतना वो आपको, मतलब
ये रेसिप्रोकेटेड नहीं है, कुछ इम्बैलेंस है, आप बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो उस तरीके से। इधर ये पर्सन आपको उस लेवल पे नहीं सपोर्ट कर पाते या फिर बिल्कुल भी नहीं सपोर्ट कर पाते, क्योंकि आप तो बहुत केयरिंग हो। और आई थिंक आप ये भी बोल रहे हो कि उनका सपोर्ट चाहकर मैं कुछ नहीं करती, जो मैं करती हूँ अपने मन से करती हूँ। वो ना भी सपोर्ट करे, वो ना भी मेरे से प्यार करे, तो भी मैं करूँगी। तो आई थिंक ये एक को डिपेंडेंट एनर्जी हो सकता है। बहुत ही पैसिव अग्रेसिव तरीके से आप इस चीज़ को संभाल रहे हो, जहाँ पे आपको लग रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उनके रास्ते से नहीं हटूँगी, या फिर मैं उनके लिए अच्छा सोचना, उनके लिए उनको चाहना नहीं छोड़ूंगी। तो एक क्लिंगी फीलिंग हो सकता है, शायद आपके पर्सन को भी आप क्लिंगी लगो, या फिर आपके पर्सन आपको बता चुके हैं कि आप क्लिंगी हो, मुझे नहीं पता। लेकिन जो हो रहा है मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप बहुत बहुत ज़्यादा अपने पर्सन को सपोर्ट करना चाहते हो, उनका कदर करते हो, उनके लिए करना चाहते हो, उनके लिए सब कुछ करना चाहते हो। इनफैक्ट आप मतलब एनर्जी कुछ ऐसा है कि अगर उनको किसी भी चीज़ की कमी हो, पैसों की कमी हो या फिर किसी भी चीज़ की तकलीफ़ हो, तो आप खुद से अपना वक्त ज़ाया करके, अपना एनर्जी यूज़ करके आप उस चीज़ को फुलफ़िल करने की कोशिश करोगे। पैसे हो तो पैसे कमा देने की कोशिश करोगे, कोई और तकलीफ़ हो तो तकलीफ़ मिटाने की कोशिश करोगे। क्योंकि आपके लिए आई थिंक ये जो है ना, आप बहुत ज़्यादा करते हो। आई थिंक आप सपोर्ट भी फिनेंशियली भी अपने पर्सन को सपोर्ट करते हो। लेकिन इस पर्सन का मतलब, अगर आप इसको देखो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है, और दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पे भी 2 कार्ड्स हैं। मुझे लगता है कि आपको लगता है कि ये जो कार्ड है ना, मतलब ये जो एनर्जी है ना, वो मिसमैच है। मतलब जितना आप कर रहे हो उतना वो नहीं कर पा रहे, या फिर ये मैच नहीं हो रहा है एनर्जी। यहाँ पे आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो, आप इनको जैसे सपोर्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, उस हिसाब से ये आपको उतना सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। रिवर्स भी हो सकता है, शायद ये पर्सन आपके बारे में मतलब आपको बहुत सपोर्ट करे, आप उतना ज़्यादा सपोर्ट ना कर पाओ। मतलब वो ये भी हो सकता है कि पेज ऑफ कप्स, सॉरी, नाइट ऑफ कप्स आप हो और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वो हो। लेकिन मुझे लगता है ये सिचुएशन ऐसा है कि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो, आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, आप इनके बारे में बहुत सोच रहे हो, और जितना वो आपके लिए कर भी रहे हैं वो काफ़ी नहीं है। विद 6 ऑफ कप्स ये सिचुएशन जो है उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं लग रहा। मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट ये सिचुएशन नहीं है। इसमें ऐसे सिचुएशंस है इस केस में, जहाँ पे लग रहा है कि मुमकिन है, मतलब एक साथ आना मुमकिन है, इस चीज़ को रिज़ॉल्व करना मुमकिन है। ऐसा भी हो सकता है कि आप ये पूछ रहे हो कि ये आपसे शादी करेंगे या नहीं, या फिर जो भी आप चाहते हो वो सब फुलफ़िल होगा या नहीं, या फिर आपकी तरफ आप जो चाहते हो वो सब चीज़ें मान के ये चलेंगे या नहीं। क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं भी हो सकता है, एनर्जेटिक मिसमैच है, लेकिन स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं भी हो सकता है। तो इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या है? अगर आप फ्रेंड के बारे में पूछ रहे हो, तो आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो अपने फ्रेंडशिप में, और आपका जो फ्रेंड है उतना ज़्यादा डेडिकेटेड नहीं है। कोई ज़्यादा डेडिकेटेड, कोई कम डेडिकेटेड, आप अंदाज़ा लगा लो। नेक्स्ट एक्शन क्या है ग्रुप 3 के पर्सन का, ग्रुप 3 के लिए? हाँ, शायद आप यही पूछ रहे हो कि आपके पर्सन आपको प्रपोज़ करेंगे या नहीं, या मतलब बहुतों के लिए आप रिलेशनशिप में हो शायद से। हाँ, प्रपोज़ करेंगे या नहीं, या फिर किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये प्रपोज़ल के बारे में पूछ रहे हो क्या? आप रिलेशनशिप में हो, और मतलब आपको लगता है कि ये परफेक्ट रिलेशनशिप है। जो भी है, मुझे लगता है कि ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पे एनर्जी बैलेंस करने की ज़रूरत है। ऑनेस्टली एनर्जी बैलेंस करने की ज़रूरत है, लेकिन क्योंकि कोई तो है यहाँ पे जो बहुत गिविंग, या फिर बहुत एक ऐसे एनर्जी में है कि इस इंसान को छोड़ के मैं नहीं रह सकती, या फिर मैं ज़िंदा नहीं रह सकती इनको छोड़कर। लेकिन जितना ज़्यादा आप इस कनेक्शन में इन्वेस्टेड हो, दूसरी पार्टी जो है उतना इन्वेस्टेड नहीं है। हालांकि ऊपर से देख के लगता है कि सब सही है, ऊपर से देख के लगता है कि ये जो रिलेशनशिप है एकदम सही जा रहा है, लेकिन ये मामला कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। देखते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। नेक्स्ट एक्शन आप अगर ये पूछ रहे हो कि वो आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे या नहीं,
प्रपोज़ करेंगे या नहीं। यहाँ प्रपोज़ शायद करे, या फिर आपका जो कमिटमेंट है वो नेक्स्ट लेवल मतलब अपग्रेड हो कमिटमेंट। मतलब अगर आप जस्ट मिले हो तो शायद प्रपोज़ल आए, कमिटमेंट आए। अगर आप दोनों एक दूसरे के लिए एक्सक्लूसिव हो, डेट कर रहे हो, तो शायद शादी की बात चले और ये शादी को लेकर मतलब शादी के लिए प्रपोज़ करे। और अगर प्रपोज़ल है तो शादी हो जाए, शादी हो जाएगी, शादी हो गई है अगर तो कहीं और मूव इन करने का अगर बात चल रहा है तो आप एक साथ मूव इन कर सकते हो। मतलब कुछ एक अपग्रेड हो रहा है आपके रिलेशनशिप में। लेकिन ये अपग्रेड कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पे आपका पूरा फोकस इस कनेक्शन के अपग्रेड्स पे है। मतलब इंटरनल जो फीलिंग है उसमें मिसमैच है। ये कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है जहाँ पे इंटरनली आप दोनों इतना बैलेंस्ड फील कर रहे हो कि अगर वो चाहे आपसे मिलो, कोसों दूर हो, फिर भी आप उनसे कनेक्टेड फील कर रहे हो। ये नहीं है। मतलब यहाँ पे फियर ऑफ अबैंडनमेंट हो सकता है, या फिर कोई वुंड्स है जो अनहील्ड है। जैसे मुझे पता चला है कि ये पर्सन जब भी आपसे दूर जाते हैं तो शायद आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो या फिर एंजाइटी में आ जाते हो। आपको लगता है कि आप बहुत मिस करते हो अपने पर्सन को। मतलब ये क्लिंगी बहुत ही क्लिंगी और अटैच्ड एक रिलेशनशिप जहाँ पे एक दूसरे को छोड़ के आप नहीं रह सकते, ऐसा रिलेशनशिप है। लेकिन ये हो रहा है क्योंकि आप दोनों बैलेंस नहीं हो। और अगर आप पूछो कि यहाँ पे क्या वो मोहब्बत है जो मोहब्बत हमको ब्रह्मन का ज्ञान दे सकता है, या फिर हमें ऐसा बना सकता है कि हम एक आइडियल इंसान बन जाए। नो, ऐसा नहीं है। ये फिर भी ये हमारा मतलब ये जो मोहब्बत है वो हमारे शैडो एस्पेक्ट का ही रिफ्लेक्शन है, जहाँ पे कोई मतलब आप अंदर ही अंदर इतना इम्बैलेंस्ड फील करते हो जिसकी वजह से आप अपनी खुद के साथ अपने आप में आप टाइम ही नहीं स्पेंड कर पाते हो, अकेले नहीं रह सकते। इस इंसान को हमेशा आपके अगल मतलब इर्द गिर्द चाहिए टू टू फील बैलेंस्ड। खैर, अब जो नेक्स्ट एक्शन इनका है ये आपको वो अपग्रेड देंगे, नेक्स्ट अपग्रेड रिलेशनशिप में। ऐसा भी हो सकता है कि आप फैमिली बढ़ाने का सोचो या फिर मैरिज का सोचो। फैमिली से भी ज़्यादा मुझे जो लग रहा है वो आई थिंक फॉरेन कंट्री में सेटलमेंट या एक साथ कोई बिज़नेस करना, जो भी आपका विश था, ड्रीम था। ये ड्रीम जो विश है ना वो एक बहुत मटेरियलिस्टिक डिज़ायर है। आई थिंक कोई फॉरेन सेटलमेंट हो सकता है, या फिर फॉरेन ट्रिप, या फिर हनीमून के लिए कहीं स्पेसिफिक जाना, या फिर कोई एक बड़ी एक चीज़ खरीदना, अपना गाड़ी या फिर अपना बाड़ी, कुछ ऐसा है जहाँ पे मतलब एक बहुत बड़ा ड्रीम जो फुलफ़िल हो रहा है। इसकी वजह से आपको थोड़ा-सा ट्रैवल भी करना पड़े एक साथ। आपको आपको हो सकता है कि आप यहाँ पे ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो चाहते हैं कि आपके पर्सन अपने फैमिली से दूर रहे, आपके साथ अलग रहे। ये भी शायद से विश पूरा हो। अगर आप ये पूछ रहे हो कि वो क्या डिसाइड करेंगे मेरे साथ अपने फैमिली को छोड़ के रहने के लिए, हाँ डिसाइड करेंगे। लेकिन ये मैंने जो बोला ये अभी 9 ऑफ सॉर्ड्स निकल रहा है, ये सिचुएशन का हल नहीं है। मतलब ये ना सिचुएशन देख के लगता है कि ये बहुत हंकी डोरी सिचुएशन है, अच्छा चल रहा है सिचुएशन, दूर से ही ये सब लग सकता है क्योंकि अंदर ही अंदर आपको पता है कि कुछ है। मतलब अगर आप इस इंसान के साथ एक साथ भी बैठोगे ना, आपके अंदर एक एंजाइटी चलती रहेगी और हो सकता है कि आप लोग छोटी छोटी बात पे झगड़ा करो, आपको समझ ना आए क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये एनर्जेटिकली ये कनेक्शन थोड़ा सा इम्बैलेंस्ड है। लेकिन जो नेक्स्ट एक्शन इनका है वो है विश फुलफिलमेंट। आपकी तरफ कुछ एक चीज़ जो आप चाहते थे उसको फुलफ़िल करना, एक अचीवमेंट हो रहा है जो आपको बहुत स्टेबल लगेगा कि रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है। रिलेशनशिप में जो कमिटमेंट, जो स्टेबिलिटी आपको चाहिए वो मिलेगा। बहुत बहुत मज़ा आएगा वो सुन के, क्योंकि आपका कुछ विश तो मतलब कुछ एक गिफ्ट या कुछ जो आप चाहते हो वही ये पर्सन करेंगे। और वो आपका डिज़ायर है, मतलब एक मटेरियलिस्टिक डिज़ायर जो कि आपको एक मोमेंट ऑफ हाई देगा कि देखा ये चीज़ मेरे साथ हो गया और मेरे पर्सन ने मेरे साथ ये किया। मतलब प्रियंका चोपड़ा का वो डायलॉग अगर आपको याद है कि तुमने तो मेरे से मेरा गुरूर छीन लिया, तो यहाँ पे गुरूर छीनना नहीं, गुरूर बनाना वाला स्टेज है यहाँ पे, जहाँ पे वो कुछ ऐसा करेंगे आपके पर्सन जिसकी वजह से आपको गुरूर हो कि देखा मेरे पर्सन ने मेरे लिए ये किया है। और वो हो सकता है कि आपको ट्रैवल करना पड़े, या फिर कोई एक मुसीबत से आपको दूर लेकर जा रहा है आपके पर्सन। अगेन वो वाला गाना, चल चले अपने घर ए मेरे हम सफ़र, बंद दरवाजे कर, चंद लम्हे तुम इनसे मुझे दूर कर। मतलब कुछ जो आप
अपने पर्सन से मांग रहे थे कि वो आपको दे दे, आपको दूर लेकर जाए अपने अपने तकलीफ़ों से, क्योंकि मुझे लगता है आपको अकेले रहने में या फिर जो आपका सिचुएशन है उसमें रहने में आपको तकलीफ़ होती है। अगेन इसके वजह से आपको खुद अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सन आपको एक हद तक ही सपोर्ट कर सकते हैं, उसके बाद तो आपको खुद की ज़रूरत होगी, खुद की एनर्जी की ज़रूरत होगी। लेकिन जो भी हो, ये रिलेशनशिप अभी आपको फ़िलहाल तो काफ़ी इन्जॉयबल लग सकता है और आप काफ़ी इन्जॉय कर सकते हो इस पर्सन के साथ रहना। विश फुलफिलमेंट भी लग रहा है थोड़ा सा हल्का हल्का ये नेक्स्ट स्टेज में। तो दैट इज़ माई रीडिंग, दैट्स इट। और मुझे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है। नेक्स्ट एक्शन जो है हाँ में हाँ मिलाना या फिर कोई विश फुलफिलमेंट आपकी तरफ वही है। अगर आप ज़्यादा एनर्जेटिकली इम्बैलेंस फील करते हो इस पर्सन के साथ एक साथ रहने में भी, तो आप अपने ऊपर अपनी एनर्जी को ध्यान में रख के काम कीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि ये पर्सन कुछ करे तब भी आपको खुशी मिले। खुशी इंटरनल होनी चाहिए, ना कि कोई एक्सटर्नल चीज़ों पे, लाइक एक्सटर्नल सिचुएशन पे बेस्ड होनी चाहिए, राइट। तो ये था मेरा रीडिंग आपके लिए ग्रुप 3। बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया मैंने, बट जो भी हो, जो मुझे समझ में आया वही किया मैंने, वही कहा मैंने। तो अगर आपको पसंद आया लेट मी नो इन द कमेंट्स। ऐसे और रीडिंग्स के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपको बंगाली या फिर इंग्लिश टैरो रीडिंग्स सुनना पसंद है, अगर आप वो लैंग्वेजेस से आप कंफर्टेबल हो उन लैंग्वेजेस से, देन आप मेरे दूसरे चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग या स्पिरिचुअल गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप, ईमेल नहीं तो इंस्टाग्राम पे। आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे रीडिंग पे। टिल देन टेक केयर।